हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम, आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियोस में हम केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन जो है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में एक ठोस अवस्था जो चैप्टर है उसके बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है अक्सर गाइस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन डोपिंग, शाटकीय दोष या फ्रैंकल दोष या इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड। यहाँ पर गाइस थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप देख लें कि जो पहला का आंसर रहेगा वो रहेगा डंपिंग। डंपिंग जो होता है कि किसी क्रिस्टल चालक में अगर हम अशुद्धि अगर मिलाएंगे तो उसे डंपिंग कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन की ओर अगर बात करें तो कि केसीएल क्रिस्टल में किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है। जो पोटेशियम क्लोराइड है तो उसमें किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है। ऑप्शन है फ्रैंकल, शॉटकी, रेखीय या अशुद्धीय। तो विच टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इन फाउंड इन केसीएल क्रिस्टल, तो ये रहेगा हमारा शॉटकी दोष। शॉटकी दोष में जो गाइज है कि मतलब ऋणात्मक आयन के पूरी तरह वहां पर रिक्तता हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज ये, जो के सी एल, एन एस सी एल, सी एस सी एल, ये अक्सर जब पूछे जाते हैं जब एक अगर क्षारीय धातु होगा और दूसरा अगर हेलोजन यौगिक होगा तो वहां पर आपका हमेशा शॉटकी दोष ही रहेगा। ओके, बहुत महत्वपूर्ण। जबकि एजीबीआर की अगर बात करें, एजीबीआर जब भी आए तो उसमें फ्रैंकल और शॉटकी दोनों ही प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं। थर्ड प्रकार का क्वेश्चन है कि हीरा एक है, तो हीरा क्या है। ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध है, आयनिक ठोस है या सहसंयोजी ठोस है या धात्विक ठोस है। तो डायमंड इज, तो ये है सहसंयोजी ठोस। तो कॉन्वोलेंट सॉलिड ये एक प्रकार का ठोस है हीरा, जिसमें सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के साथ वैद्युतिक गुण प्रदर्शित करता है। SiO2, MgO, SO2 सॉलिड या CrO2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू मेटल्स। तो ये आगे गाइस क्रोमियम क्रोमियम ऑक्साइड। तो क्रोमियम डाइऑक्साइड जो है ये जो होता है कि धातुओं के समान विद्युतीय गुण दर्शाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। तो फलक केंद्रीय घनी, जिसे हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोल सकते हैं। इसके बाद अंतर केंद्रक घनी या इन सेंटर क्यूबिक, षटभुजी या जो हेक्सागोनल, चतुष्फलकी या टेट्रागोनल। तो जो NaCl सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल की जो संरचना होती है फलक केंद्रीय घनी संरचना होती है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक हम बोल सकते हैं इसे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ किस प्रकार का ठोस है। तो आयनिक क्रिस्टल है, सहसंयोजी है या आणविक क्रिस्टल है या धात्विक क्रिस्टल है। तो शुष्क बर्फ जो होता है आणविक क्रिस्टल है एक प्रकार, जिसे ड्राई आइस भी हम बोल सकते हैं। ड्राई आइस या जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वह एक प्रकार का आणविक क्रिस्टल है या कि मोलिकुलर क्रिस्टल। यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज ये, और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस फॉर्मूले से बन सकते हैं। जेड Na/3m और Na/3m/z या Z/m/na, या फोर्थ जो ऑप्शन है Zm/a², तो यहाँ पर जो यूनिट सेल के घनत्व का जो फार्मूला रहेगा वह रहेगा हमारा फोर्थ कि Zm/a². बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये, यहाँ पर से आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो इस फार्मूलों को अच्छी तरह से आप रट लीजिए। आगे हम बात करते हैं कि FeCO और Ni किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं। अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या प्रतिलोह चुंबकीय। व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल आर फेरस, जैसे हम लोहा बोल सकते हैं, लोह, कोबाल्ट और निकल। तो ये जो है गाइस लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। तो फेरस, कोबाल्ट और निकल जो है कि लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। फ्रैंकल दोष का सही उदाहरण क्या है। NaCl, CHCl या KCl या AgCl। तो करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रैंकल इफेक्ट तो ये रहेगा हमारा यहाँ पर
AgCl। जब भी गाइज अगर Ag अगर किसी के भी स्टार्टिंग में आ जाए तो आपको वहाँ पर फ्रैंकल दोष देखने को मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से पैरामैग्नेटिक या लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम धातु, आयरन धातु, सोडियम धातु या जिंक धातु। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? तो ये रहेगा हमारा आयरन धातु। जो लोहे की जो धातु है उसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे गाइस ये। इसके बाद हम जो है कि फिल इन द ब्लैंक से डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होगी? फिल इन द ब्लैंक्स होती है, कम होती है या अधिक होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अधिक। जब भी हम किसी अर्धचालक की अगर हम टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी। कि ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज टू। तो यहाँ पर रहेगा मोर, यानी कि बढ़ जाएगी। ओके। आगे हम बात करते हैं कि किसी तत्व का यौगिक में अशुद्धियों की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि इसे हम डोपिंग कहते हैं। कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड। तो डोपिंग इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद बिंदु दोष क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। तो बिंदु दोष किस प्रकार की क्रिस्टल में पाए जाते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट, और इसका आंसर रहेगा आयनिक। पॉइंट डिफेक्ट आर फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। यहाँ पर गाइस हर एक क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह क्लियर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे और इनसे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप अच्छी तरह से इन्हें समझ लें। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये होगा त्रिज्या अनुपात। धन आयन की त्रिज्या अपॉन ऋण आयन की त्रिज्या जो रहेगी इक्वल टू त्रिज्या अनुपात। रेडियस रेशियो हम बोल सकते हैं इसे कि द रेशियो ऑफ द रेडियल ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड। तो ये रहेगा रेडियस रेशियो। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। अ सब्सटेंस डेट इज अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। तो ये रहेगा अनुचुंबकीय। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। इसके बाद अर्धचालक में अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाने पर कौन से प्रकार का अर्धचालक ये रहेगा? पी प्रकार का अर्धचालक या एन प्रकार का अर्धचालक? तो ये रहेगा एन प्रकार का अर्धचालक। जब हम किसी भी अर्धचालक में अधिक संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि अगर मिलाएंगे तो वो एन प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। और यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है अर्धचालक में तो वो पी प्रकार का अर्धचालक यहाँ पर रहेगा। कि व्हेन एन इम्प्योरिटी विद more valence electron is added to a semiconductor, it is called a fill in the blanks a semiconductor। तो n टाइप का सेमीकंडक्टर ये रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। शॉर्टकी दोष में पहले भी हम बता चुके हैं कि शॉर्टकी दोष में जो होता है कि क्रिस्टल के आयन जो होते हैं, ऋणात्मक आयन जो होते हैं, पूरी तरह क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। और फ्रैंकल दोष में वो अपनी जो आयन जो रहते हैं वो अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। तो घनत्व जो होता है शॉर्टकी दोष में चेंजेस रहता है और फ्रैंकल दोष में कोई घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 18वां क्वेश्चन है कि कुल फिल इन द ब्लैंक्स प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। तो 6 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि देयर आर टोटल टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो 6 टाइप के यहाँ पर क्रिस्टल होते हैं। NaCl क्रिस्टल में Na की समन्वय संख्या क्या होती है? तो ये होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 0 केल्विन तापमान पर किस पदार्थ का प्रतिरोध शून्य होता है? चालक, अचालक, अर्धचालक या अतिचालक? तो अतिचालक पदार्थ जो होते हैं वो जो होते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर उनका प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है। विच मटेरियल हैज 0 रेसिस्टेंस एट के टेम्परेचर? ओके, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सुपर कंडक्टिंग इसका आंसर रहेगा। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।